सर। नमस्ते सर। आप ही ज्योति हैं ना? हाँ। हमें आज कलेक्टर ऑफिस से फोन आया था। एक डेली वेज वर्कर सरिता ने अपने पति के खिलाफ रोज मारपीट करने की कंप्लेंट की है। हमें इन्वेस्टिगेट करने को कहा है। जब हमने सरिता से बात की, उसने कहा आपको इस बारे में पता है। उसने सीक्रेटली हमें कुछ बताया भी है कि आपने उसे पुलिस में कंप्लेंट करने को कहा था। मैं आपसे बात कर रहा हूं। जी सर। क्या आपने उसे पुलिस में कंप्लेंट करने को कहा था? ये सच है? जी सर, मैंने कहा था। देखिए मैडम, आजकल किसी पे विश्वास करना मुश्किल है। औरतों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून का कुछ औरतें इसका गलत फायदा भी उठाती हैं। इसलिए हमने वेरीफाई करने के लिए आपको बुलाया। उसकी स्टेटमेंट सच है? जी सर। उसने आपको बताया या आपने खुद देखा? हाँ, मैंने खुद देखा था सर। ए वेंकट स्वामी, सर। दोनों को लाओ। ओके सर। उनको यह बात पता न चले कि इसके पीछे तुम लोग हो। अगर लग भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओहो, उस शराबी को पता नहीं लगना चाहिए। पता लगा तो उस औरत को प्रॉब्लम होगी। आइए मैडम। इस बार मैं तुम्हें वार्निंग देके छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर अब दोबारा मारपीट की ना। नहीं सर, आज के बाद नहीं मारूंगा। जाओ। आप रुकिए। अगर इसने आपको दोबारा मारा, स्टेशन का नंबर है ना आपके पास? फोन कीजिएगा। कलेक्टर ऑफिस से कॉल मत करवाइएगा। समझ गई ना? ठीक है सर। जाइए। आप लोग भी जाइए। हाँ राम बाबू, हम मिलते रहेंगे। अंजू, ए अंजू, चलो उठ। सो रही है? मेरे बेटे की जान लेकर चैन से सो रही है? मेरा बेटा कहाँ है? कैसे मारा उसे? क्यों मारा उसे? तुझसे बात कर रही हूँ, बोल, बता मुझे। तुझे क्या लगा तू बच जाएगी? जब तक तुझे सजा न दिला दूं, मैं यहाँ से जाने वाली नहीं। बता मुझे, बोल, बताती है या नहीं? अंजू, 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 अंजू। सब ठीक है, सब ठीक है बेटा। बस एक बुरा सपना था। घबराने की जरूरत नहीं है। घबरा मत। डरो मत बेटा, हम दोनों यही हैं तुम्हारे पास। डर मत बेटा, कोई नहीं है। चुप, शांत, शांत हो जा बेटा। बस बस। परेशान होने की जरूरत नहीं। शी इज परफेक्टली ऑल राइट। अंजू बेटा, तुम जाके बाहर बैठो। बेटा जाओ। इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा डॉक्टर? ये स्ट्रेस अटैक भी हो सकता है। हो सकता है पुलिस वालों को देख के वो घबरा गई होगी। मैंने तुमसे कहा था उसे मत भेजो, तुम कहाँ सुनते हो? नो 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 नो, राम बाबू ने ठीक ही किया। आखिर कब तक वो डर में जीती रहेगी? उसे धीरज से फेस करना होगा। क्या आपको लगता है कि उसे फिर से काउंसलिंग लेनी चाहिए? धीरे धीरे इन अटैक्स की फ्रिक्वेंसी कम हो रही है, सो लेट्स कंटिन्यू द सेम वे। लेकिन ऐसा दोबारा कभी भी हो सकता है। फिट सीजर्स उसे पहले भी आए हैं ना। अब जब भी कभी उसे पैनिक अटैक आए तो इसका ध्यान रखिएगा। आपको क्या लगता है शादी के बाद ये ठीक हो जाएगी? डिपेंड्स, बेटर हो सकता है या वर्स भी हो सकता है। जैसा आपने कहा डॉक्टर, आगे भी उसे अकेले ही सोने देंगे। गुड। अंजू की प्रॉब्लम सिर्फ अंजू ही सॉल्व कर सकती है। हमारी ड्यूटी तो बस उसके साथ खड़े रहने की ही है। सो लेट हर हैंडल इट हरसेल्फ। परेशान मत हो जनार्दन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले अपने लिए कुछ काम ढूंढो। बाकी भाई, एक पूरी। हाँ। अच्छा काका, आपको लगता है मुझे यहाँ कुछ काम मिल सकता है? मुश्किल है, खेती अभी हो नहीं रही है। हो सकता है शहर में कुछ मिल जाए। 6 सालों से घर से दूर ही था। बिना शहर जाए अगर मुझे यहीं पर काम मिल जाता तो। यहाँ तो तुम राम बाबू को जानते हो? वो केबल टीवी वाले ना? हाँ वही। राम बाबू अब सिनेमा टॉकीज चलाते हैं। उनसे जाके मिलो, क्या पता उनके पास कोई खाली जगह हो। हाँ ठीक है काका जी। एक बात बताओ, तुम खुद का कोई काम शुरू क्यों नहीं करते? अरे उसके लिए तो बहुत पैसे चाहिए काका। वैसे मेरे पास एक 100 गज का प्लॉट है, पैसे ठीक मिले तो बेच दूंगा। बांके भाई, रघु कहाँ है? एक चाय बोलो तो। हाँ। ए रघु, हाँ। एक चाय ले आ। ठीक है, लाता हूँ। सुन, ये आदमी है ना, एक ब्रोकर है। ओह। तुम्हें प्लॉट बेचना है ना, तो इससे बात करो। अच्छा अच्छा। नमस्ते सर।
वेलकम वेलकम। कैसी हो मिसेस आई जी? बिल्कुल ठीक। आप लोग इतने लेट कैसे हो गए? मेरी वाइफ इस क्राइम की प्राइम सस्पेक्ट है। वो तो मैं देख रही हूँ। रेडी होने में टाइम बस दिया? 2 घंटे आंटी। वो दिख रहा है, साड़ी बहुत सुंदर है। थैंक यू। हेलो। क्यों सब मिलके मेरी सिस्टर का मजाक बना रहे हो हैं? आइए अंदर। चलो। कमल कहाँ है आंटी? वो बाहर गया है, आता ही होगा। मुझे तो बहुत भूख लगी है। अब ये मत कहना कि खाना नहीं बनाया। सिर्फ 10 मिनट दीजिए। तब तक कुछ स्नैक्स ही भिजवा दो। शो। इनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। जुबे, आओ रोहित। जी अंकल। तुम्हारे स्लीप ओवर प्रोग्राम का क्या हुआ? सबने मिलकर डिसाइड किया है, इस बार अनु के घर जाने का प्रोग्राम बनाया है। दैट्स इवन बेटर। अनु ने उस बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं अंकल। गौतम, तुम्हें लगता है वो हर बात इसे बताएगी? क्राइम करने वाला उस बारे में बात नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो फंस सकता है। लेकिन जो उसके साथी होते हैं वो ऐसा नहीं सोचते। उन लोगों के लिए सालों तक ये राज छुपाए रखना नामुमकिन होता है। आज नहीं तो कल उनके मुंह से सच बाहर आ ही जाना है। ज्यादातर वो ऐसे राज अपने नजदीकियों से शेयर करते हैं, क्योंकि शेयर करने से उनके मन का डर कम हो जाता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। रोहित, तुम्हें अनु का कॉन्फिडेंस जीतकर उसका करीबी बनना होगा। ओके अंकल। वैसे ये दोनों का लास्ट ईयर है पढ़ाई का। ट्राई करते रहो। जब तुमने बताया कि अनु तुम्हारी क्लासमेट है, तब मुझे आइडिया आया, पर इससे तुम्हारी स्टडीज हैम्पर नहीं होनी चाहिए। नो अंकल। गुड बॉय। शर्लॉक होम्स के बाद ये तुम्हें ही एडमायर करता है। ये भी पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है। अच्छा। पूछ लो। यस अंकल। फिर तो आईपीएस बनने से पहले इसको इसका पहला केस मिल गया। शेरलॉक से भी पहले शुरू हो गया तुम्हारा करियर। थैंक्स अंकल। तेरी भाभी का 9वां महीना शुरू हो गया है। राजेश अकेला नहीं संभाल पाएगा, इसलिए मुझे अमेरिका बुला रहा है। आप कब जा रही हैं माँ? हाँ, बस वीजा लगते ही चली जाऊंगी। कह रहा था अगले हफ्ते आ जाएगा। वैसे डिलीवरी डेट कब की है? इसी महीने की 25 तारीख। फिर तो आप 5-6 महीने रुक कर ही वापस आओगी ना माँ? हाँ बेटा। जाने से पहले एक बार मुझसे मिलने आ जाती, मैं आ जाती, पर ये बहुत बिजी चल रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, जाने से पहले तेरे पास आके जाऊंगी। तू घबरा मत। ज्योति, मैं वाइजैक जा रहा हूँ। माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। ठीक है, बाय। माँ अमेरिका जा रही है। राजेश की वाइफ की कुछ ही दिनों में डिलीवरी है। लगता है माँ 5-6 महीनों बाद ही वापस आएंगी। अच्छा है ना, बाबूजी के जाने के बाद से उदास रहती हैं, थोड़ा अच्छा महसूस करेंगी। यहाँ तो वो रहने आएंगी नहीं, परंपराओं वाली औरत है ना। अरे क्या हुआ? पता नहीं, मन बहुत बेचैन है। हर वक्त डर लगता है कहीं मैं अकेली ना रह जाऊं। सब छोड़ के जा रहे हैं। हो गई फिर से शुरू। मतलब मैं और बच्चे तो कुछ है ही नहीं। पता नहीं दिमाग में क्या क्या चलता रहता है तुम्हारे। हेलो। हाय अनु। हेलो। हेलो अंकल। आओ। कैसे हो तुम लोग? अच्छे हैं। आ जाओ आ जाओ। नहीं कुछ और बोल रही है। रुको तो सही। ठीक से समझाना। ले लो। नहीं ये नहीं होगा। अच्छा, तुझे खेलना है तो जा। अरे जाओ तो ना, आपसे क्या हो सकता है? जा ना बेटा, जा जा जा। ओके, क्या दूं? हाँ, सही कहा। सरप्राइज। अरे वाह, तुमने बनाया ये सब? हाँ, क्या मैंने बात है, बनाया। मजा आ गया। नाइस। प्यारी बच्ची। इट्स गुड। खाना बनाना भी सीख गई। पता है ये पेड़ ना पहले इस तरफ थे। हाँ ये वाले यहाँ पे। फिर पापा ने इसको शिफ्ट कर दिया। अनु, We'll talk later. या इट्स ओके। ए, रुक। तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? कुछ भी नहीं मम्मा। झूठ मत बोल मुझसे। मुझे ऐसे घूर क्यों रही है? मैंने सब देखा है। खिड़की की तरफ इशारा करके क्या बात कर रही थी? मैंने उस बारे में कोई बात नहीं की। तो फिर किस बारे में बात की? तुझे अपने बहन की थोड़ी सी भी फिक्र है? हाँ? अरे अरे क्या हो गया? क्या बात है अनु? तो फिर ऐसे खुशी के मौके पे रो क्यों रही हो? चुप हो जा बेटा, चुप हो जा बेटा, हम बाद में बात करेंगे। अभी अपने फ्रेंड्स के पास जाओ, जाओ। क्या हो गया अनु? अपना चेहरा साफ कर लेना। क्या बात है? चल बाय। बहुत मजा आया। नेक्स्ट टाइम तुझे आराम करना है। ओके बाय। बाय। चलो मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ ठीक, आराम करते हैं। चलो अंदर चलते हैं।
सुनो ना, पूछो उससे। क्या पूछूं? यही कि उसने उससे क्या बात की। नहीं, क्या बताएगी वो? पर आप इस बारे में अब कोई डिस्कशन नहीं। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ ना, आगे भी कुछ नहीं होगा। वैसे तुम बाबा के भजन में नहीं जा रही? तुम साथ चल रहे हो? मैं वाइजैक जा रहा हूँ, ठीक है? सरिता, सरिता। हाँ दीदी, हाँ आती हूँ। सवेरे मंदिर नहीं आई, आपका बहुत इंतजार किया। कल रात अनु के फ्रेंड्स आए थे, आज सुबह ही गए हैं। तो बहुत मजे किए? हाँ, बहुत मजे किए। तुम्हारे भैया वाइजैक गए हैं, कह रहे थे कल लौटेंगे। आज रात आ जाऊँ आपके पास? अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो। दिक्कत तो होगी दीदी, पर मैं वो देख लूंगी। संजय हमें पसंद नहीं करता ना? वो तो मुझे भी पसंद नहीं करता, उसके बारे में क्या बात करना। उसके बारे में मत सोचिए। ठीक है, रात को मिलते हैं। ठीक है दीदी, बाय। एक आदमी की जान चली गई, 2 परिवार बर्बाद हो गए, मेरे भाई के बच्चे अनाथ हो गए। आप मुझे उसे माफ करने के लिए कैसे कह सकती हैं? उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसके लिए उसे सजा भी मिल गई। वो अपने बीवी बच्चों के लिए तड़प रहा है। बेटी, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारा गुस्सा जायज है। इसीलिए मैं तुमसे प्रार्थना कर रही हूँ, मेरे जीते जी तुम सबको खुश देखने के अलावा